प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं तारक योग। तो देखिए, तारक योग का मतलब होता है एकदम शिखर पर पहुंच जाना। इसमें सने सने सीढ़ी बाई सीढ़ी का क्रम नहीं है। इसमें एकदम किसी चीज़ को लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, इसमें क्रम नहीं है। तो ये और कोई किसी विधि में नहीं है। ये तारक योग में इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार तारक योग अन्य योगों की भांति किसी क्रियाकलापों की आवश्यकता उसमें नहीं होती है, बशर्ते वो क्या है कि अधिकारी पात्र होना चाहिए, यानी वो अष्टांग योग का पालन करने वाला हो और परमात्मा में जो अटूट प्रेम प्यार और विश्वास करने वाला हो। ये असली उसकी मुख्य बात होती है। तो इसमें क्या है कि क्रम नहीं है, उसमें बस केवल अधिकारी चाहिए। बस जिस प्रकार एक दीपक जब जल जाता है और उस दीपक से अन्य दीपक जलाए जाते हैं और पहले वाले दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो यकायक जलते चले जाते हैं। इसी प्रकार तारक योग द्वारा मंत्र के बल से एकदम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई क्रम, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेज बाई स्टेज कोई क्रिया नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि अब इसका आशय यही है कि साधक को गुरु कृपा हो या परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो और उनमें अटूट विश्वास करने वाला हो। अब इन दोनों में से एक की कृपा होने पर तारक योग सिद्धि को प्राप्त होता है बिना क्रम के। इसमें कहीं भी कोई क्रिया की जरूरत नहीं है। ये सीधी सी बात है। वो केवल आगे पीछे कुछ नहीं देखता है। वो अर्जुन की तरह मछली की केवल आँख को देखता है, शरीर को, मुंह को नहीं देखता है। इसमें एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो वो एकदम लगा रहता है दिन और रात, 24 घंटे, और उसे कोई लेना देना नहीं है। ना उसका कहीं भी किसी प्रकार के मनुष्य या स्त्री से मन नहीं लगता है। वो वहीं पर किसी के साथ बैठा है तो उसका मन वहीं पर रहता है, इष्ट में। इस प्रकार वो ध्यान और चिंतन करता है, उसके स्वरूप में रमण करता है और उसका चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है। कभी सुसुप्ति हो जाती है, कभी वो उसमें मगन हो जाता है और कभी वो रोने लगता है। इस प्रकार की स्थिति होने पर तारक योग ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये लास्ट एंड फाइनल उसकी सीढ़ी होती है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने में आप समझ लीजिए कि कई मतलब जीवन निकल जाते हैं। एक जीवन की तो बात छोड़िए, इसको प्राप्त करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, नियमबद्ध तरीका से रहना पड़ता है और दीर्घ काल निरंतर उस प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। ऐसा पर तारक योग में नहीं है। बस इसमें तो इष्ट को कृपा या गुरु कृपा हो तो बस फिर जो है ब्रह्म प्राप्ति में या निर्मल बुद्धि प्राप्त करने में कोई देर नहीं लगेगी। आपको जो आपको प्राप्त करना है वो भाई आपके ऊपर है, लगन के ऊपर है कि 6 महीना में होगा या 3-4 महीना में हो जाएगा या 108 दिनों में हो जाएगा या साल भर लगेगी। और लगन लगाने वाले के लिए 108 दिन के अंदर ही तारक योग सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अगर वो तीव्र लगन के साथ इष्ट में संलग्न होता है तो। अटूट प्रेम चाहिए, मीरा वाला अटूट प्रेम चाहिए इसमें।
तो बस इसी के साथ वो योग को प्राप्त हो जाता है और हमें जो प्राप्त करना है जीवन में वो हमको प्राप्त हो गया। अब बस आप साधन करते रहिए, ब्रह्म हमारी प्राप्ति हो गई। ये तारक योग का लास्ट एंड फाइनल फल है। तो भाई और बहनों, इस तारक योग को जानिए और अपने गुरु से मंत्र लीजिए और उसकी कृपा पाइए, इष्ट की कृपा पाइए, तो तारक योग बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार है।